बोली लगाई। एजेंसी क्योंकि 1888 उनका मैक्सिमम रेट है, उसके ऊपर वो खरीदते नहीं है। आड़ती ने 1890, जो दूसरे बायर थे उन्होंने 1890 रुपये में बोली लगा करके उसको ले लिया है। भले ही 2 रुपये का लाभ किसान को मिला है, तो भी खुली बोली में कोई भी इसको आगे खरीद सकता है, तो इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। किसान आप हैं, आपकी फसल है। अब फैसला भी आप ही के हाथ में है कि आप अपनी फसलें एमएसपी पर मंडियों में बेचेंगे, जहां नमी जांची जाएगी, ढेरों परेशानियां होंगी, या फिर नए कृषि नियमों के तहत मंडियों के बाहर जहां मर्जी वहां बेचेंगे, जिसमें सीएम साहब कहते हैं ना तो नमी जैसी कोई परेशानी झेलनी होगी और ना ही खरीद के लिए धक्के सहने पड़ेंगे। बस आपको हुबहू इसी तरह जैसे सीएम साहब ने बोली करवाई, ठीक वैसा ही करना है। फिर भले ही 2 रुपए का मुनाफा मिले, लेकिन फायदा तो हुआ ना। बोली एजेंसी ने भी लगाई। एजेंसी क्योंकि 1888 उनका मैक्सिमम रेट है, उसके ऊपर वो खरीदते नहीं है। आड़ती ने 1890, जो दूसरे बायर थे उन्होंने 1890 रुपये में बोली लगा करके उसको ले लिया है। भले ही 2 रुपये का लाभ किसान को मिला है, तो भी खुली बोली में कोई भी इसको आगे खरीद सकता है, तो इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसी प्रकार दूसरी ढेरी संयोग से वो किसान भी वही था सेम, उसके सामने 3 बार चेकिंग की है, तो तीनों बार 19 से ज़्यादा उसकी मॉइस्चर आई है। तो उसको कह दिया गया कि इसको 1 दिन के लिए सुखाएं और इसको 19 से नीचे लेकर के आएं, तब उसकी। तो सुना आपने, वही किसान जिसे खुली बोली में प्रति क्विंटल 1890 रुपए में अपना धान बेचा, यानी 1 क्विंटल के पीछे 2 रुपए का मुनाफा कमाया, उसी किसान का धान जब एजेंसी एमएसपी पर खरीदने आई तो नमी, खरीद और एमएसपी के रास्ते का रोड़ा बन गई। हालांकि इस मौके पर आपके जहन में मंडी व्यवस्थाओं को लेकर भी कई सवाल उठते होंगे, जैसे पोर्टल न चलना, गेट पास वगैरह वगैरह। मगर करनाल की अनाज मंडी में पहुंचे सीएम खट्टर ने इन सवालों का भी जवाब दिया है। आइए वो भी सुनाते हैं। देखिए, इसमें उस पोर्टल में इस बार कुछ नई चीज़ों के प्रावधान किए गए हैं, और जैसे बाहर के जो लोग हैं, हरियाणा के बाहर के लोगों की मांग थी कि रजिस्ट्रेशन उनका किया जाए, वो भी उसमें डाला गया है। और इस बार पहली बार गेहूँ के साथ साथ बाजरा और कपास, ये चीज़ें भी उसमें लोड की गई हैं। तो ऐसे नए फीचर डालने के बाद लोड ज़्यादा पड़ रहा है, तो भी उन्होंने कहा कि हम 1 दिन के अंदर इस सारे को ठीक करेंगे। लगातार लगे हैं, और मैं समझता हूं जैसे 3 दिन 4 दिन किसानों ने, आड़तियों ने और मिल ओनर्स ने सबने कोऑपरेट किया है। 1-2 दिन किसानों के साथ मिल करके 1 या 2 दिन कोऑपरेट करेंगे। हम समझते हैं मुख्यमंत्री द्वारा ये कह देना कि 1 या 2 दिन इंतजार करें, सब ठीक हो जाएगा, मगर धरातल पर महामारी समेत तमाम अव्यवस्थाओं के बीच मंडियों में या बाहर सड़कों पर फसल लेकर इंतजार करना कितना कठिन होगा। लेकिन फिर भी क्या कहा जा सकता है, पोर्टल में सरकार ने कुछ बदलाव हुए हैं, जिसमें हरियाणा से बाहर के लोगों का भी रजिस्ट्रेशन किया गया है। अब ऐसे में पोर्टल पर लोड तो बढ़ेगा ही, और लोड बढ़ेगा तो किसानों की धान खरीद में स्वाभाविक बाधाएं आएंगी ही। भैया, मुझे इसमें कोई बात अन्यथा लगती ही नहीं है। जो 3 कानून बने हैं ये किसान के हित में हैं, और किसान के हित में जब हम कह रहे हैं तो जेजेपी भी इसको समझती है। केवल इनको वो लोग बरगला रहे हैं इन चीज़ों को जो ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं, जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है। और ये जो कांग्रेस के झूठ हैं, ये लगातार झूठों में घिरती चली जा रही है। आज नहीं, पिछले 2-3 साल से हम देख रहे हैं, किसी भी बात पर जो कोई नया परिवर्तन लेकर के आते हैं, क्योंकि कांग्रेस पिछले 70-73 साल से यथास्थितिवादी पार्टी है कि कुछ बदलना नहीं चाहिए, जैसा चल रहा है वैसा ठीक है। किसी के हित में नए जो भी व्यवस्थाएं की जाती हैं उसका हमेशा वो विरोध करते रहे हैं, उसी में ये विरोध भी जुड़ा हुआ है। आने वाले इस सीज़न के बाद किसान को लगेगा जब हमारा एमएसपी पर सारी फसल बिक रही है, ठीक व्यवस्था से बिक रही है, पैसा सीधा किसानों को जाना शुरू हो गया है, कोई दुविधा नहीं है, तो किसान समझदार है, जल्दी समझ जाएगा। मुख्यमंत्री का ये ऐलान जो सुना आपने, अब इसे समझ भी लीजिए। दरअसल कृषि कानूनों में कोई गड़बड़ नहीं है, ये किसान के हित में है, और जब किसान के हित में पूरी भाजपा और मुख्यमंत्री जी खुद कह रहे हैं, तो उसे सरकार में सहयोगी पार्टी जेजेपी भी बखूबी समझ रही है। यही कारण है कि जेजेपी इन तीनों कानूनों का समर्थन कर रही है। अब रही कांग्रेस के विरोध की बात, तो आपने मुख्यमंत्री को सुन ही लिया कि कांग्रेस बदलाव में विश्वास नहीं रखती, जैसा है वैसा ही चलने दो, यही कांग्रेस की नीति है। और इसीलिए जब भाजपा कृषि कानून बनाकर किसानों को आजादी दे रही है, तो कांग्रेस को पीड़ा हो रही है। खैर, ये तो रही मुख्यमंत्री और सरकार की राय, लेकिन कांग्रेस क्या कह रही है उसे भी जान लीजिए। कांग्रेस कह रही है कि कृषि कानून एक प्रकार से किसानों के लिए डेथ वारंट है। इससे एमएसपी खत्म हो जाएगी, मंडी व्यवस्था नष्ट हो जाएगी और किसान पूंजीपतियों के गुलाम बना लिए जाएंगे। फिलहाल आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए हमें बता सकते हैं।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज अनाज मंडी में पहुंचे। उन्होंने औचक निरीक्षण किया। करनाल पहले कमेटी दफ्तर गए और वहां से अधिकारियों से जानकारी ली और उनसे पूरी जांच पड़ताल की कि किस प्रकार की खरीदारी मंडी में चल रही है। वह अचानक करनाल के अनाज मंडी में पहुंचे और धान की अपने सामने बोली लगवाई। सभी अधिकारियों को आदेश दिए कि वो किसी प्रकार की किसानों को दिक्कत न आने दे। जो सरकारी रेट 1888 रुपये रखा गया उससे 2 रुपये फालतू में जो है व्यापारी द्वारा धान की खरीद की गई। मुख्यमंत्री ने बोली लगा करके अपने सामने आदेश दिए कि किसी प्रकार की यहाँ पर किसानों को दिक्कत न आने दीजिए और जो भी किसान विधेयक का विरोध कर रहे हैं या धान के खरीदारी में कोई दिक्कत आ रही है तो उन सभी खामियों को दूर कर दिया जाएगा। करनाल के जो पोर्टल में दिक्कत थी उसको भी उन्होंने आदेश दिए कि जल्दी ठीक किया जाए ताकि किसान जो भी मंडी में आए उनको कोई दिक्कत ना आने और जो उनके धान है वो सही समय पर उठान हो और खरीदारी हो। करनाल से केसी आ रही है, पंजाब केसरी टीवी।